नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में। अगर आप केवीएस का, नवोदय का या तो किसी भी शिक्षक बनने का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो खास करके केवीएस के लिए है। केवीएस जो नई वैकेंसी निकल के आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकल के आई है। शायद 2017-18 में निकली थी इससे पहले, और इसके बाद लगभग 4-5 साल के बाद 2022 में वैकेंसी आई है। वो बम्पर वैकेंसी है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप केवीएस का भी तैयारी कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जानते हैं हम लोग केवीएस न्यू सिलेबस के बारे में। केवीएस न्यू सिलेबस अगर देख सकते हैं आप, केंद्रीय विद्यालय परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसे जरूर पढ़ें, है ना। तो जानते हैं हम लोग क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी और टीजीटी फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर है। केंद्रीय विद्यालय परीक्षा हेतु नया सिलेबस जारी कर दिया गया है जो इस प्रकार है। पीआरटी परीक्षा के लिए 180 मार्क्स का होगा एग्जाम, जिसमें से जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, उसके बाद जनरल हिंदी 10 मार्क्स, जीके करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, रीजनिंग 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स, पेडागोजी जो आपका सीडीपी रहता है, जो आप बीएड में पढ़े होंगे, वो 60 मार्क्स। ये आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छी है, अच्छी खबर है क्योंकि 60 मार्क्स जो रहेगा आपका पेडागोजी से रहेगा, और पेडागोजी में सबका पकड़ अच्छा ही होता है। सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट से है 80 मार्क्स। अगर आप जिस सब्जेक्ट से हैं उससे आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न कहने का मतलब हुआ मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये सब रहेगा आपका। पहले होता था साइंस का, मैथ का पूछा जाता था, लेकिन अब सब कुछ मिला दिया गया है और कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। इसके बाद है इंटरव्यू में 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 60 मार्क्स डेमो रहेगा जो आप बीएड के दौरान कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार रहेगा, लेकिन यहाँ आपको बच्चों के सामने करना होगा। उसमें आपके शिक्षक रहेंगे बैठे हुए। उसके बाद 30 मार्क्स इंटरव्यू का रहेगा, यानी टोटल 60 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग जानते हैं टीजीटी परीक्षा के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। 180 मार्क्स रहेगा इसमें भी। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स, जीके एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, रीजनिंग 5 मार्क्स, और पेडागोजी इसमें भी 40 मार्क्स। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए, इसमें भी आपका पेडागोजी 60 मार्क्स का था और टीजीटी में आपका 40 मार्क्स। तो ये आपके लिए हो सकता है लाभ करे। और सब्जेक्ट कंसर्ट इसमें भी है 12th लेवल स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लगभग मतलब 12 लेवल तक रहेगा क्वेश्चन, और 100 मार्क्स। और इंटरव्यू इसमें भी 60 मार्क्स, 30 डेमो और 30, जैसे हम देखे थे यहाँ 30 डेमो रहेगा और 30 इंटरव्यू का। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए है 180 मार्क्स। इसमें भी पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद इसमें है क्या कि जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 मार्क्स, जीके और करंट अफेयर्स इसमें भी 10 मार्क्स, रीजनिंग 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स, और पेडागोजी इसमें भी 40 मार्क्स। सब्जेक्ट कंसर्न 100 मार्क्स आपके ऑनर्स पेपर के अनुसार। आपका अगर हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी से 100 मार्क्स रहेगा, या इंग्लिश है तो इंग्लिश से रहेगा। इस प्रकार आपका जो भी सब्जेक्ट आप ऑनर्स पेपर रखे थे ग्रेजुएशन में, उसी के आधार पर आपका सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पेपर होगा। यह क्वेश्चन स्नातक स्तर का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए होंगे तो ग्रेजुएशन स्तर का होगा, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आप किए हैं उसी के लेवल का क्वेश्चन रहेगा। टीजीटी के लिए बीकॉम, बीसीए, बीटेक, बायो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और बीकॉम किए हैं, बीसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, आप अमान्य हैं, है ना। तो इसके बाद है टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए, यानी सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री पेपर में से एक विषय के रूप में पढ़ा हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानकारी अगर आप सोशल साइंस स्टूडेंट हैं तो।
वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी यानी भूगोल और हिस्ट्री यानी इतिहास पेपर में से एक विषय के रूप में पढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। टीजीटी मैथ्स, इसके लिए भी क्या क्राइटेरिया रखा गया है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में मैथ्स के साथ यानी गणित के साथ इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो। जैसे गणित के साथ अगर फिजिक्स यानी भौतिकी है, या तो फिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस यानी स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ये सब अगर है तो मैथ के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद टीजीटी साइंस, वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हो, है ना। उसके बाद जिन अभ्यर्थी का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, यानी योग्य नहीं होंगे। योग्यता पीआरटी परीक्षा है तो इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ डीएलएड आवश्यक है। यानी योग्यता कहने का मतलब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए इसमें। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए परीक्षा है तो इंटरमीडिएट यानी आईए, आईएससी, आईकॉम जो भी किए हैं उसमें आपका 50% अंकों के साथ डीएलएड, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या तो फिर बीएड होनी आवश्यक है। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये होना आवश्यक है। साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट क्वालिफाई बहुत ज़रूरी है, बिना सीटेट क्वालिफाई के आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीजीटी परीक्षा हेतु स्नातक 50% अंकों के साथ बीएड होनी चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2। अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो टीजीटी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर 50% अंकों के साथ बीएड होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी पीआरटी अप्लाई करने के बाद अगर आप चाहेंगे कि मैं पीजीटी भी अप्लाई करूं, या तो फिर आप पीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं या तो फिर पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो फिर आपके लिए सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप सीटेट पेपर 1, पेपर 2 अगर आप नहीं भी पास किए हैं, सीटेट का एग्ज़ाम कभी बैठे भी नहीं हैं, अगर सिर्फ आप बीएड करके अगर आप पीजी की डिग्री आपके पास है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग उम्र सीमा में। उम्र सीमा में क्या क्या प्रावधान है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। पीआरटी परीक्षा है तो अधिकतम 30 वर्ष। अगर आप पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, अगर एसटी/एससी में आते हैं तो आपके लिए छूट रहेगी। उसके बाद टीजीटी परीक्षा है तो अधिकतम 35 वर्ष। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यानी प्रशिक्षित शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी परीक्षा है तो अधिकतम 40 वर्ष, कैटेगरी के अनुसार उम्र में छूट दे हैं। उसके बाद अधिकतम जानकारी के लिए अधिसूचना देखें। सीटीईटी यानी सीटेट क्वालिफाई का मतलब है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, महिला पुरुष 90 अंक, बाकी कैटेगरी के लिए 82 अंक। मतलब अगर आप जनरल में हैं और सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो आपका 90 अंक यानी 90 मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप सीटेट क्वालिफाई हैं। अन्यथा अगर आप एसटी/एससी में हैं तो आपके लिए 82 अंक यानी 82 मार्क्स कंपलसरी है, तो आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इस प्रकार है आज की ये वीडियो, शायद आपके लिए लाभदायक हो यही उम्मीद करते हैं और आप अपने तैयारी में लग जाए। अगर केबीएस के में आपकी नौकरी लग जाती है तो इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती। आपका रहन सहन सारा परिवर्तन हो जाएगा अगर आप किसी प्रकार से एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं तो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।